अभी तक तुमने पढ़ा मैटर यानी लफड़ा, किसका लफड़ा किसके साथ है। फिर तुमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और फिर पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा जाके पिछला एपिसोड देख लो। बिना देखे पढ़ोगे तो तुम लफड़े में पड़ जाओगे। अब आगे पढ़ो। अब इस एपिसोड में पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज करता है। अब तुम ये मत समझ लेना कि बिहार से झारखंड कैसे जाता है, मैं इस स्टेट की बात कर रहा हूँ। तुमने देखा होगा बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको गर्मी लगती है। अब तुम ये गर्मी मत समझ लेना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ा। मैटर के स्टेट को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला, या तो टेम्परेचर को घटा बढ़ा दो, या फिर प्रेशर को बढ़ा दो या घटा दो। ऐसा क्या होता है टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर लेता? अब इसको समझो। ये सॉलिड आइस है, अभी सॉलिड फॉर्म में है और इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड है क्योंकि इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यही अट्रैक्शन फोर्स टूटता है और इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और इसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये अपना स्टेट चेंज करता है। चलो अब कुछ प्रोसेस को समझ लो। ये है सॉलिड और ये है लिक्विड। जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, और यही जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। फिर ये लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम वेपराइजेशन बोलेंगे, और वही गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर जब सॉलिड से सीधा गैस बनेगा तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, और गैस से सीधा सॉलिड बनेगा उसको डिपोजिशन। अब कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का होता है। अब पूछोगे ATM क्या है, जहाँ से पैसा निकलता है? वो नहीं, ATM प्रेशर का एक यूनिट है। अब बॉइलिंग पॉइंट को समझो। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर दे उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्लियरली समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो। जब हम कोई लिक्विड को बॉईल करते हैं तो एक टेम्परेचर पे उसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं वेपर बन के। और जिस टेम्परेचर पे ये बाहर निकलना शुरू करते हैं, जिस टेम्परेचर पे ये वेपर बनना शुरू करते हैं, उस टेम्परेचर को ही हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझो, ये क्या होता है। 1 ग्राम लिक्विड को पूरा का पूरा वेपर बनाने में जितना हीट लगता है उसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अब इस वीडियो को फिर से देखो। यहाँ जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं गैस बन के, 1 ग्राम लिक्विड का टोटल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने में जितना हीट लगेगा उसी को हम लेटेंट हीट बोलेंगे। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझो, ये क्या होता है। जिस तरह वेपराइजेशन था सेम है फ्यूजन, बस इसमें उसमें लिक्विड से गैस बना रहे थे, इसमें सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं। यानी कि 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में जितना हीट लगेगा उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अब सब्लिमेशन को भी थोड़ा ध्यान से समझ लो। जब कभी भी सॉलिड डायरेक्टली वेपर बनेगा तो उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे, या फिर वेपर डायरेक्टली सॉलिड बनेगा तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोलेंगे। कहीं कहीं इसे डिपोजिशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कपूर, ड्राई आइस, ये सब ले लो। मैं ड्राई आइस का वीडियो तुमको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में, इसको डायरेक्टली बीकर में रखो और देखो ये डायरेक्टली गैस बनना शुरू हुआ। ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्ट गैस बनता है, इसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। चलो अब हुई तुम्हारी छुट्टी, अगले एपिसोड में आना। ये वाला रिवाइज कर लेना, ये नहीं जो सिर्फ मोबाइल चलाने के चक्कर में रह जाना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।